दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि सर सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स में। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूं कि फिजिक्स में आपको टोटल कितना पढ़ना है, कितने यूनिटें हैं, आखिर में कितना पढ़ने पे आप लोगों का काम निकल जाएगा। सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा और ये वीडियो रहने वाला है खासकर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, पहले समझ जाएं, ठीक है। क्योंकि बाद में कॉमेंट नहीं आना चाहिए कि सर हम फर्स्ट के हैं तो हम इस सेमेस्टर के हैं तो हम उस सेमेस्टर के हैं, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। वीडियो में क्लियरली मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है और सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने सारे स्टूडेंट हैं वो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के कोर्स को लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच को लेना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8826496022। इस नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की जो दोस्तों फीस है वो 299 है। वैलिडिटी इसके पूरे सेकंड सेमेस्टर भर है। सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस आपके 20 डेज पहले आप लोगों के होगी एग्जामिनेशन से, उसके पहले आप लोगों को रिकॉर्डिंग बैच पूरा हर सब्जेक्ट का अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिनको जिनको कोर्स को ज्वाइन करना होगा वो नंबर पे कॉल एक बार जरूर कर लेंगे जो आपके स्क्रीन पे नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है। दोस्तों अगर टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल आप लोगों को चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं जो वो पढ़ने हैं आप लोगों को टोटल 7 चैप्टर, ठीक है। 7 चैप्टर आप लोगों को टोटल अकेले आपको अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ने हैं और इन 7 चैप्टर को ही दोस्तों हमने कई सारे चैप्टर को इंक्लूड करके बताया है। वरना अगर आप यूनिट वाइज देखेंगे ना तो ये काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आइए पहले चैप्टर के बारे में देखते हैं कि पहले चैप्टर के बारे में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। पहला पढ़ना है आप लोग का तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि तरंग गति के अनुप्रयोग के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी आपको करनी है। इसके अलावा तरंग गति के बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट स्टडी करनी है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है आपको? दूसरा पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को तरंग प्रकाशिकी के बारे में, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी के बारे में हम आपको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में भी बता देता हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तरंग गति एवं उसका अनुप्रयोग का मतलब होता है दोस्तों वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। पूरा वेव मोशन के बारे में पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में अगर आप आएंगे तो पूरा आपका वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। ये कंप्लीट, ये छोटा सा भले नाम दिख रहा है लेकिन इसमें आप लोगों को पूरा प्रकाश के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप आ जाएंगे बढ़ करके फिर से एक नए यूनिट की तरफ, और ये यूनिट दोस्तों आप लोगों की रहेगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसके 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। इनमें से पहला पढ़ना है दोस्तों आप लोगों का स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। पहला पढ़ना है दोस्तों आप लोगों का स्थिर वैद्युतिकी, और जो चौथा चैप्टर दोस्तों पढ़ना है आप लोगों को वो पढ़ना है आपका धारा वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी तो पढ़ना ही है, इसके अलावा आप लोगों को धारा वैद्युतिकी भी पढ़ना है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है दोस्तों आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़ना है, इस बात के बारे में भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो चूंकि आप जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे वहां पे आपको मैग्नेट के बारे में जरूर पढ़ने को मिलेगा। तो फिर 5वां में आप लोगों को दोस्तों पढ़ने को मिलता है स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में, मतलब पूरा मैग्नेटिज्म आपको यहां से कवर होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। ये छोटा छोटा टॉपिक भले है लेकिन आप इसको अगर पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ये पूरा डिटेल नजर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। तो स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद छठे चैप्टर के बारे में जाते हैं अगर आप, तो छठे में आप लोगों को दोस्तों पढ़ना है, एक फिर से नई यूनिट निकल के आएगी और ये नई यूनिट होगी दोस्तों आप लोगों की किस चीज की, तो अर्धचालक भौतिकी की। क्योंकि आपको मालूम है कि ये नया यूनिट आप लोगों का जुड़ा है अर्धचालक भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक से और इलेक्ट्रिकल से जो होंगे उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरे ट्रेड सब्जेक्ट का उनका यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बट आपको फिजिक्स में भी अर्धचालक
भौतिकी पूरी तरीके से पढ़ना है, आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है आप लोगों का आधुनिक भौतिकी, ठीक है। अर्धचालक भौतिकी के बाद दोस्तों आपको पढ़ना है आधुनिक भौतिकी, और इस तरीके से आपका 7वां चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आप देखिए ना, ये वाला जो है ये पूरा लाइट का सेक्शन है, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन हो गया, ये एक पूरा बड़ा सा आपका मैग्नेट का सेक्शन हो गया, ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया, ये आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मतलब कि टोटल आप लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यूनिट टोटल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर हमको ट्रेड के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और हमको ये फिजिक्स का भी इतना सारा पढ़ना है, तो हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप भी अपने सेकंड सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग बैच के साथ। इस नंबर पे कॉल करें, नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन करें। पूरे सेमेस्टर की फीस आपके लिए 299 की रखी गई है, और इस 299 की फीस में आप अच्छे तरीके से सारी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइव है वो भी चलेगी, बट 20 डेज पहले से आप लोगों की स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी से लाइव स्टार्ट करने से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से बैचेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी सेट कर दिया है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत कोई भी स्टूडेंट को ना आए। इसके बावजूद भी अगर कोई आप लोग को टॉपिक मान लीजिए समझ में नहीं आता है, देन आप हमें डायरेक्टली बोलिएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। उन सारे टॉपिक्स को हम फिर से लाइव करके आप लोगों को ऑलरेडी समझा देंगे दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी, और फिजिक्स में एटलीस्ट आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ले लिया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।